अब इस सिचुएशन में आपका क्या सजेशन रहेगा कि मुझे ये 10,000 रुपये ऑप्शन 1 से यानी मेरे नॉन या रिलेटिव से लेना चाहिए, या ऑप्शन 2 जो कि बैंक मुझे 12% के हिसाब से दे रहा है वो लेना चाहिए। तो मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं उनका आंसर क्या होगा? हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन फ्रॉम एड अंकल प्लेटफॉर्म। आज हम एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने डिपॉजिट के बारे में बात की, लोन के बारे में बात करी, इंश्योरेंस के बारे में बात की। तो अब हमारे लिए एक जो छोटा सा कंसर्न आता है कि हमें जब भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हमें किससे लोन लेना चाहिए। हमें बैंक से लोन लेना चाहिए या हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या जो भी हमारे नॉन पर्सन्स होते हैं उनसे हमें लोन लेना चाहिए। तो इसके लिए एक जस्ट एन एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। कितने रुपए की ज़रूरत है? मुझे 10,000 रुपये की यहाँ पे क्या है ज़रूरत है, यानी मुझे कितना चाहिए? 10,000 रुपीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे क्या है? 2 ऑप्शन है। कौन कौन से मेरे पास 2 ऑप्शन है? पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि मैं दोस्त रिलेटिव या हमारे नॉन के पास जाता हूं और बोलता हूं सर मुझे 10,000 रुपये चाहिए, क्या कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो मार्केट में अभी जो नॉमिनल रेट अब चल रहा है वो कितना चल रहा है? @2% के हिसाब से अगर आपकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है, फेस वैल्यू अगर आपकी अच्छी है, तो आपको @2% के हिसाब से क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या है कि मैं मार्केट में किसी से नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं शाई नेचर का हूं, और या फिर मान लीजिए कि मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा, ठीक है, और बैंक से बोलूंगा सर मुझे नीड है और मुझे लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला सर हम दे देंगे, लेकिन आपसे 12% के हिसाब से यानी 12% के हिसाब से क्या आप करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब इस सिचुएशन में आपका क्या सजेशन रहेगा कि मुझे ये 10,000 रुपये ऑप्शन 1 से यानी मेरे नॉन या रिलेटिव से लेना चाहिए, या ऑप्शन 2 जो कि बैंक मुझे 12% के हिसाब से दे रहा है वो लेना चाहिए। तो मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं उनका आंसर क्या होगा कि सर आपको 2% से लोन लेना चाहिए, क्योंकि 2 और 12 में बड़ा कौन सा है? 12। हम ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देंगे सर? हम 2% वाले के पास जाएंगे और हमें डेफिनेटली सर आपको ऑप्शन नंबर 1 चूज करना चाहिए, जो आपके नॉन और रिलेटिव्स जो हैं उनसे आपको क्या लेना चाहिए? लोन लेना चाहिए। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। इनसे मैंने कितना अमाउंट अभी लिया था? जस्ट आपके सामने 10,000 रुपीज़ की हम इनसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इधर ही बैंक के पास चलते हैं और बैंक से भी हमने क्या बात करी है कि हमें 10,000 रुपीज़ यहाँ पर चाहिए, ठीक है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो बैंक ने हमें क्या बोला था कि हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन हमारे रिलेटिव्स ने हमसे क्या बोला कि सर हम आपसे 2% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना। पहले हम बात करते हैं रिलेटिव्स के बारे में। हम मार्केट से जब जिससे भी पैसा लेते हैं तो उसे हमें ब्याज हर महीने देना पड़ता है, ठीक है। अब जब हर महीने ब्याज देते हैं तो हमने 10,000 रुपये लिए, कितना लिया? 10,000 रुपीज़। अब इस 10,000 रुपये के ऊपर हम कितना ब्याज देंगे? 2%। 2% कितना? 200 रुपये। यानी हर महीने हम क्या करेंगे? 200 रुपये देंगे। 200 रुपये के हिसाब से 1 साल का जो हम इनको इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितना हो गया? 2,400 रुपीज़, यानी 2,400 रुपये का हम क्या करेंगे? इनको 1 साल में इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। मतलब हम ये 2% पर मंथ की रेट है। अगर इसकी एक्चुअल रेट आप अगर निकालोगे तो एक्चुअल रेट क्या आई? 2% मल्टीप्लाइड बाय 12, तब जाके ये पर मंथ होगा। तो ये रेट जो आपको 2% दिख रही है वो 2% नहीं है, वो कितना है? 24%। चलो बैंक की तरफ चलते हैं हम। बैंक ने हमसे कितना बोला कि सर हम 12% चार्ज करेंगे। अब बैंक आपसे कभी भी मंथली पैसा नहीं लेता है, वो मंथली आपसे ईएमआई लेता है, और ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कितना? 12%। तो 12% कितना होगा यहाँ पर? 1,200 रुपये, यानी 1,200 रुपीज़ का आपको क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। यानी 1 साल के अंदर आपको 1,200 रुपये का उनको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। यहाँ 1 साल के अंदर हम उनको कितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे? हम उनको इंटरेस्ट पे कर रहे थे 2,400 रुपये, यानी कि जस्ट डबल। तो अब हमारा जो फर्स्ट स्लाइड में जो हमने डिसीजन लिया था कि सर हमें इनसे
रिलेटिव से 2% के हिसाब से लेना चाहिए। आई थिंक आपका डिसीजन चेंज हो चुका होगा कि नहीं सर हमें इनसे नहीं लेना चाहिए, हमें किससे लेना चाहिए, हमें बैंक से लेना चाहिए। ये क्यों लेना चाहिए इसका भी आपको यहाँ पे रीज़न मिल चुका होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें पैसा किससे उधार लेना चाहिए, मार्केट से लेना चाहिए या बैंक से लेना चाहिए। बैंक से लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए इसका भी हमें बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला। सो थैंक यू सो मच।